नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड के लवाही कला गांव में चुनावी माहौल जानने के दौरान दादा टोला के ग्रामीणों ने कहा, निवर्तमान मुखिया घूसखोर है और हम लोग परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। डंडई प्रखंड के लवाही कला पंचायत में आगामी चौथे चरण के चुनाव के लिए सभी प्रत्याशी जनसंपर्क तेज कर चुके हैं। इस पंचायत में 7 मुख्य प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। लोग पंचायत में तरह तरह के विकास करने की बात कह रहे हैं। वहीं निवर्तमान मुखिया भी ग्रामीणों को विकास की गिनती करवा रहे हैं और अधूरे पड़े कार्य को कर विकास करने की बात कह रहे हैं। रविवार को लवाही पंचायत के दादा टोला निवासी ग्रामीणों से चुनावी माहौल जानने के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में 2 बार गांव की सरकार बनी, लेकिन लवाही कला पंचायत का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। गांव में अभी भी इंदिरा आवास, पेंशन, सड़क, चापाकल की बहुत समस्याएं हैं। बताया कि सरकार की कई योजनाएं गांव में तो उतरी, लेकिन जरूरतमंद लोगों को नहीं मिली और मिली भी तो निवर्तमान मुखिया के द्वारा घूस लेकर किया गया, जिससे कि गांव के गरीब लोग कई योजनाओं से वंचित रह गए। बताया कि वर्तमान मुखिया घूसखोर है और इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। इस बार हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं ताकि पंचायत में भ्रष्टाचार खत्म हो और क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो। आइए दादा टोला के किस ग्रामीणों ने क्या कहा, सुनते हैं उनकी खुद की जुबानी। अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं, लोगों से चुनावी वादा कर रहे हैं, अपना अपना वादा दे रहे हैं। लेकिन रह गई बात की जनता का जो मतदाता है उनका क्या राय है। इस बार जो है किस तरह के उम्मीदवार को लाना चाह रहे हैं, हम अभी बात करेंगे। लवाही पंचायत के या दादा टोला है, यहाँ पे बहुत सारे मतदाता हैं, ग्रामीण हैं, उनसे राय जानते हैं और हम यह भी जानेंगे कि अभी के फिलहाल में जो मुखिया रहे उनके द्वारा जो है इस पंचायत में क्या क्या काम हुआ, क्या क्या विकास के काम हुए और क्या स्थिति रहा, उन पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, ग्रामीण है दादा टोला के, बात करते हैं, इनका राय जानते हैं कि इस बार क्या चाह रहे हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। जापानी साहब नाम है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है 2 बार गांव की सरकार रही है, तो गांव की सरकार गांव में क्या क्या विकास की है? का विकास है, का विकास भाई भैया तो कुछ भी नहीं विकास भाई, तुम का बताओ। रोड बनले नहीं, रोड बनले नहीं, कॉलोनी मिलने नहीं, एको को कोई चीज नहीं, तो हम का बताओ। कुइया मिलने नहीं, वैसा बोलिए तो। हाँ, कुइया इंदा मिलने नहीं। अच्छा, जो भी योजनाएं आई होंगी, हाँ, हमें जानकारी मिला है कि जो इसके पहले मुखिया रहे हैं, हाँ, वो सब घूस लेकर काम किए हैं। क्या सच्चाई है? घूस लेकर के तो काम कई किया तबे नहीं काम हुआ है। हम लोग बताइए किस योजना में कितना लगभग घूस लिए हैं? अब कितना लिए हैं? 12,000 लिया, कोई से 10 लिए हैं, कोई से 5 लिए हैं। हम क्या बताएं बिना घूस। आपका क्या नाम होगा? उपेंद्र कुमार गुप्ता। अच्छा, उपेंद्र जी बताइए कि अभी जो काम हुआ है, कौन कौन सी योजना में काम हुआ है इसके पहले जो 5 साल जो गांव की सरकार रही उस समय में? इसमें 7वां साल चल रहा है ये मुखिया के, लेकिन अभी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ दादा टोला में। और जो भी काम हुआ है उसके बारे में बताइए। हमारे देखार में तो कोई काम नहीं हुआ है, हम क्या बताएं। नहीं, हम देखिए, हमें भी जानकारी है कि पशु शेड निर्माण हुआ है, डोभा हुआ है, तालाब हुआ है, मनरेगा से सड़क हुआ है, 15 वित्त के कई कार्य हुए हैं। तो इन सब कार्यों में क्या हुआ, क्या इसमें काम हुआ है, लेकिन मुखिया ने 12,000 15,000 घूस लिए हैं, तो काम यहाँ पर हुआ है। और गरीब जीवन पैसा नहीं है तो अगला दिन कहाँ से कराने पाएगा? घूस के चलते यह दिन नहीं कराने पाया है। जिसके पास पैसा था वो कराया है। अब अन्य ग्रामीण से बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम होगा? नारायण साहब। हाँ, अच्छा, बताइए, इस बार अभियान चला रहे हैं, तो इस बार आप लोग किस तरह के मुखिया को लाना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग मुखिया 7 उम्मीदवार यहाँ पे हैं। लवाही पंचायत का लगातार उठे हुए हैं, सारे उम्मीदवार हमारे लिए समान बरोबर हैं। मैं सबको चाहता हूँ कि अपना अपना भाग आजमाएं। और जहाँ तक बात रही काम नरेगा की तरफ से, तो नरेगा मनरेगा बहुत सा लोचा काम होता है। इसके साथ यहाँ के मुखिया जो भूतपूर्व मुखिया जो रह चुके थे, शीला देवी, एक रोड दिए थे, उस हिसाब से नहीं हुआ। मुखिया के जो आदमी कार्यकर्ता, मुखिया के जो सक्रिय थे, उन लोगों का काम हुआ, और जो उसके पीछे सक्रिय नहीं थे उन लोग काम नहीं हुआ। यहाँ बोला गया कि इस ग्रामीण जनता यहाँ के दादा टोला हमको वोट नहीं दिया है।
तो यहाँ पे उनका कम ध्यान रहा। इस टोला में ज़्यादा ध्यान नहीं दिए वो, और उनका जो कचकाता था उन लोग काम दो कॉलोनी हो गया है उन लोग के तो इस बार क्या मूड बनाया है? परिवर्तन चाह रहे हैं कि आप लोग परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं? हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। अच्छा, अभी उस लायक मुखिया लाएंगे कि जो विकास कर सके गांव में। ये नहीं है कि हमारे तो उस टोला छाट दिए, टोला छाट दिए। जो मुखिया आएगा उनके लिए पूरा पंचायत मान्य सम्मान रहना चाहिए। हम लोग उस लायक व्यक्ति चुन रहे हैं। चलिए धन्यवाद। अच्छा, अभी जो मुखिया रहे 5 साल 6 साल, तो उनके द्वारा किस तरह का पंचायत में काम हुआ है? हमारा पंचायत में काम दादर टोला के अंतर्गत कुछ नहीं, वही रोड बनल था तो ये रोड सब चला गया, वहीं अधूरा पड़ा है अभी। अधूरा पड़ल है। और जो है पूजा कॉलोनी कुछ नहीं दिया टोला में। एक बात जानना चाहेंगे कि 6 वर्षों में जो भी काम हुआ होगा, चाहे वो मनरेगा से जुड़े हो, चाहे 15-20 से जुड़ा हो, चाहे अन्य सरकारी काम हुआ है, तो उसमें जो है उनके द्वारा घूस के माध्यम से काम किया गया है कि निस्वार्थ भाव से काम किया गया है? घूस लेकर काम की है। क्या चीज में मांग रहे थे? सेट में, पशु सेट में 10,000 रुपए नहीं दे पाया, तो हुआ कि नहीं? क्या नाम बोले? जी बताइए कि गांव में क्या मुद्दा है, क्या समस्या है? सबसे ज्यादा इस पंचायत में जो लोहाई कला पंचायत है, सबसे बड़ा समस्या क्या है? समस्या सर जो मुखिया जो मेरा पंचायत अरे मेरा टोला में एक भी काम नहीं दिया। बोलता है कि वोट नहीं यहाँ की जनता दिया मेरे को, ये वार्ड का 14 वार्ड का कुछ नहीं। अच्छा, अभी जो इसके पीछे जो मुखिया रह चुके हैं, मतलब उनके द्वारा बोला जाता है कि इस टोले के लोग हमको वोट नहीं दिए थे, इसलिए हम कोई भी योजना नहीं ये है और नहीं देंगे, यही बात बोले थे? हाँ, यही बोलते हैं। अच्छा, तो अभी क्या समस्या है बताइए? समस्या अभी बहुत सा है साहब, किसी को मतलब कुआं में जो है वो भी अभियान चला रहे हैं, तो इस बार आप लोग किस तरह के मुखिया को लाना चाह रहे हैं? हम लोग मुखिया 7 उम्मीदवार यहाँ पे हैं, लाहौरी पंचायत कला में उठे हुए हैं। सारे उम्मीदवार हमारे लिए सम्मान बरोबर हैं। मैं सबको चाहता हूँ कि अपना अपना भाग आजमाएं। और जहाँ तक बात रही काम नरेगा की तरफ से, तो नरेगा मनरेगा बहुत सा लोचा काम होता है। इसके साथ यहाँ के मुखिया जो भूतपूर्व मुखिया जो रह चुके थे, शीला देवी, एक रोड दिए थे, उस हिसाब से नहीं हुआ। मुखिया के जो आदमी कचकारता, मुखिया के जो सक्रिय थे, उन लोगों का काम हुआ, और जो उसके पीछे सक्रिय नहीं थे उन लोग काम नहीं हुआ। यहाँ बोला गया कि इस ग्रामीण जनता यहाँ के दादर टोला का हमको वोट नहीं दिया है, तो यहाँ पे उनका कम ध्यान रहा। इस टोला में ज़्यादा ध्यान नहीं दिए वो, और उनका जो कचकाता था उन लोग काम दो कॉलोनी हो गया है उन लोग के तो इस बार क्या मूड बनाया है? परिवर्तन चाह रहे हैं कि आप लोग परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं? हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। अच्छा, अभी उस लायक मुखिया लाएंगे कि जो विकास कर सके गांव में। ये नहीं है कि हमारे तो उस टोला छाट दिए, टोला छाट दिए। जो मुखिया आएगा उनके लिए पूरा पंचायत मान्य सम्मान रहना चाहिए। हम लोग उस लायक व्यक्ति चुन रहे हैं। चलिए धन्यवाद। अच्छा, अभी जो मुखिया रहे 5 साल 6 साल, तो उनके द्वारा किस तरह का पंचायत में काम हुआ है? हमारा पंचायत में काम दादर टोला के अंतर्गत कुछ नहीं, वही रोड बनल था तो ये रोड सब चला गया, वहीं अधूरा पड़ा है अभी। अधूरा पड़ल है। और जो है पूजा कॉलोनी कुछ नहीं दिया टोला में। एक बात जानना चाहेंगे कि 6 वर्षों में जो भी काम हुआ होगा, चाहे वो मनरेगा से जुड़े हो, चाहे 15-20 से जुड़ा हो, चाहे अन्य सरकारी काम हुआ है, तो उसमें जो है उनके द्वारा घूस के माध्यम से काम किया गया है कि निस्वार्थ भाव से काम किया गया है? घूस लेकर काम की है। क्या चीज में मांग रहे थे? सेट में, पशु सेट में 10,000 रुपए नहीं दे पाया, तो हुआ कि नहीं? क्या नाम बोले? अत्याधुनिक तकनीकों के द्वारा क्लास प्री नर्सरी से क्लास 6 तक के सभी बच्चों को इंटरेक्टिव पैनल, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से मिल रहा बड़े शहरों के जैसा स्कूली शिक्षा। आप गढ़वा के बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा गढ़वा से बाहर। गढ़वा में ही मिलेंगे CBSE पैटर्न पर आधारित इंग्लिश मीडियम में गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा। एडमिशन ओपन क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 6। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा।